तुम्हारी नीयत का आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच न हो। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान न लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वह उस पर ज़रूर लौटाया जाता है अगर उसने तौबा न की हो। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो, और फिर जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वह तुम्हें नहीं भूलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वह हीरा हो। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। अक्लमंद वह है जो अपनी ज़बान को गीबत से बचाए, और मोमिन वह है जिसका दिल शक से पाक हो। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों का अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। जो आदमी सब्र अख्तियार करता है वह कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वह ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हो तो वह एक आपके साथ हो। जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह ताला रहता है। जब तुम बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गई हैं। जिसे मौत का इंतज़ार होता है वह नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वह अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वह तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाह करने वालों से नहीं। शायद वह तुम्हारी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आंसू का कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक कि वह उसकी अपनी आँख से न निकले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब मेरी दुआ कबूल होती तो मैं खुश होता कि इसमें मेरी रज़ा है, और जब मेरी दुआ कबूल न होती तो और खुश हो जाता कि इसमें मेरे रब की रज़ा है। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है। आपने फरमाया कि जब वह अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, और जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ़ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ़ याद करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है उसे दुनिया उतना ही दूर कर देती है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, पुरकशिश जिस्म भी एक दिन ढल जाती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं। दुनिया में सिर्फ़ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश होता है, वह बीबी की खाविंद से और खाविंद की बीबी से मोहब्बत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का फरमान है कि अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, इसे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अपने रब के पास जाना है। तकलीफ़ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। बारिश का पानी पियो, क्योंकि यह बदन को साफ़ करता है, बीमारियों और दर्दों को बदन से निकाल देता है। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला न करना और खुशी की हालत में कोई वादा न करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से किसी ने पूछा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप नीचे क्यों बैठते हैं? आपने जवाब दिया कि नीचे बैठने वाला कभी नहीं गिरता। ख्वाहिशें बादशाह को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि खुशी इंसान को उतना नहीं सिखाती जितना कि गम सिखाती है। नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे हसीन बनने के लिए कोशिश करते हो, और तुम जो गाली गुस्से में या मजाक में दे देते हो वह तुम्हारे कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहिल वह है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। 6 चीज़ों की शिकायत कभी न करना। नंबर 1 अपनी किस्मत की, नंबर 2 औलाद के सामने अपने बड़ों की, नंबर 3 अपना ज़ाती मकान होते हुए भी उसकी तंगी की, नंबर 4 भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, नंबर 5 गैर के सामने अपने दोस्त की, और नंबर 6 रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जितना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हें उतना ही ज़्यादा अता करता जाएगा। मोहब्बत में खूबसूरती उस वक्त मायने रखती है जब आपका हमसफ़र आपको दीन के करीब कर दे। आप किसी को भी 2 चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होते हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश हो जाना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें। नंबर 1 वालिदैन, नंबर 2 बच्चा, नंबर 3 गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। वह जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र न हो। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो
कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि लोगों के खौफ से हक़ की बात कहने से न डरो, क्योंकि यह न तो कोई मौत के करीब कर सकता है और ना ही कोई रिज़्क को दूर कर सकता है। किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर रहो और बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जो शख्स अपनी मुफलिसी और फ़कीरी का इजहार करता है, दर हकीकत वह अपने आप को जलील करता है। बेहतरीन हमसफ़र का सबसे बड़ा ख़ासियत यह है कि वह आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख़याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। जो वक्त गुजर गया है उसको याद करके कुछ असूल बना लें, जो वक्त बाकी रह गया है वह बेहतर हो जाएगा।